लास्ट 8 ईयर से बच्चों के साथ अकेले ट्रैवल कर रहे हैं। लंदन एयरपोर्ट पर 8 घंटे मैंने अपने बच्चों को कैसे संभाला, वो भी अकेले। अगर मैं अपने बच्चों को मेडिसिन प्लेन में देती तो पता नहीं क्या होता। मदर्स को कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो बैग में रखनी चाहिए और मेडिसिन नहीं देना चाहते हैं तो ये काम जरूर करें। अगर आपका नेक्स्ट कनेक्टिंग फ्लाइट्स में काफ़ी टाइम है तो बच्चों को कैसे एंगेज करें। 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस कि मैंने बच्चों के साथ कैसे अकेले ट्रैवल किया। स्पेशली ये वीडियो मैंने बनाई है मॉम्स के लिए जो कि इंटरनेशनल ट्रैवल करती हैं। हेलो एवरीवन, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। आज का ब्लॉग जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी जैसा कि यूएस में जो है वो समर वेकेशन स्टार्ट होने वाली है नेक्स्ट मंथ में, तो लोगों ने ऑलरेडी जो है अपनी फ्लाइट्स बुक करवा रखी हुई हैं और बहुत से लोग जो हैं वो अकेले ट्रैवल करते हैं। स्पेशली मॉम्स जो हैं वो अकेले बच्चों के साथ ट्रैवल करती हैं, चाहे वो वन साइड है या चाहे वो डबल साइड है। एंड बहुत सी लेडीज़ के दिमाग में ये सब चीज़ें होती हैं कि छोटे बच्चों के साथ जो है वो ट्रैवल कैसे करें। ऑब्वियसली आप इतनी लॉन्ग जर्नी है, क्योंकि यूएस से इंडिया का टाइम जो है, आप किसी भी स्टेट में जाइए, किसी भी सिटी में जाइए तो यहाँ से 24 आवर्स जो हैं वो लगते ही लगते हैं। तो ऑब्वियसली एक मदर के माइंड में जो है बहुत सी चीज़ें होती हैं कि हमारे बच्चों को कौन कौन सी जो है वो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी प्लेन में और कौन सी चीज़ों की नहीं पड़ेगी। ऑब्वियसली हर कोई जो है वो गूगल सर्च करता है कि क्या क्या जो है वो बेसिक चीज़ें चाहिए। ऑब्वियसली आप जब सर्च करेंगे तो वो आपको जो है बेसिक चीज़ें बता भी देंगे कि जैसे कि आपको डायपर रखना है, वाइप्स रखनी है, बच्चों के क्लोथ्स रखने हैं, ब्लैंकेट रखना है या कुछ और चीज़ें भी आपको बता देंगे। लेकिन प्रैक्टिकली जब आप जो है ट्रैवल करते हैं बच्चों के साथ और जो एक्सपीरियंस करके आपको जो है वो चीज़ें पता चलती हैं वो टोटली डिफरेंट होती है। क्योंकि हम जो है एक्स्ट्रा सारा स्टफ डाल लेते हैं जो भी हमने गूगल सर्च में किया होता है, लेकिन हमें बहुत सी चीज़ों की जो है प्लेन में ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वो एक एक्स्ट्रा लगेज हो जाता है। इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी कि ऐसी कौन कौन सी जो है चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं कि जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं छोटे बच्चों के साथ तो वो आपको जो है वो अपने बैग में जो है या आपको कैरी करनी चाहिए। मतलब वो उनके बिना जो है आपका सफ़र जो है बहुत ही गंदा होने वाला है। बीइंग अ मदर जो है मैं आपको जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर करके बताती हूँ, शेयर करती हूँ। बीइंग अ मदर ऑफ 2 किड्स, इस वीडियो में मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी जो भी लास्ट 10 ईयर्स में मैंने जो है वो अपने छोटे बच्चों के साथ ट्रैवल किया है अकेले। तो कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत जो है मुझे महसूस हुई थी कि जब मैंने फर्स्ट टाइम ट्रैवल किया, सेकंड टाइम किया, थर्ड टाइम किया, तो हमेशा जो है एक न्यू लर्निंग होती है कि ये भी चीज़ें होनी चाहिए, ये भी चीज़ें होनी चाहिए। और लास्ट ईयर तो ऐसा था कि मुझे 8 से 10 आवर्स जो है मेरा लंदन में हॉल्ट था, तो उस टाइम पे मैंने बच्चों के साथ जो है वो कैसे मैनेज किया था। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा एंड वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। विदाउट एनी डिले जो है डायरेक्ट वीडियो पे आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसमें बताना चाहूँगी कि आप जब भी छोटे बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे वो इन्फेंट है, चाहे वो टोडलर है या चाहे वो यंग बॉयज़ हैं या किड्स हैं, तो मैं इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताऊंगी कि अगर आपके बच्चे जो हैं 5 साल से नीचे हैं तो आप स्ट्रॉलर कभी भी मत भूलिएगा। स्ट्रॉलर जो है इट्स वेरी वेरी हेल्पफुल कि अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे को गोदी में उठा के लेके जाना और शोल्डर पे पकड़ के लेके जाना, इट्स वेरी टफ फॉर मदर्स, वो भी इतनी लॉन्ग जर्नी में। तो इसमें जो है वो आप स्ट्रॉलर जो है वो ज़रूर अपने साथ कैरी करिएगा। एंड स्ट्रॉलर जब भी आपकी ऑब्वियसली आपकी अगर तो डायरेक्ट फ्लाइट है दैट इज़ टू गुड कि आप यहाँ पे स्ट्रॉलर जो है अपना वो सबमिट करवाएंगे और आप जो है अपना होम कंट्री में वहाँ पर जो है वो आपको अपना स्ट्रॉलर जो है वो मिल जाएगा। लेकिन अगर आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट्स है तो जब भी आप जो हैं फ्लाइट से बाहर आते हैं तो आप अपना स्ट्रॉलर जो है वो लेना कभी मत भूलिएगा। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप, कई बार क्या होता है कि इंसान जल्दी में होता है कि मुझे नेक्स्ट फ्लाइट
पकड़नी है, तो उस रश में जो है बहुत से लोग जो हैं अपना स्टॉलर भूल जाते हैं। तो आप स्टॉलर कभी मत भूलिएगा, हमेशा अपने माइंड में चीज़ें रखिए कि हाँ मुझे कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो लेनी है। और मैं इसमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि मेरी जो जो आइटम्स मैंने फ़्लाइट से कलेक्ट करनी होती है, मैं उसको अपने मोबाइल में नोट्स में लिख लेती हूँ। और जैसे ही फ़्लाइट लैंड होने से पहले मैं 5 मिनट्स पहले चेक करती हूँ कि मुझे कौन सी चीज़ जो है वो यहाँ से कलेक्ट करनी है। तो हमेशा मेरे माइंड में रहता है कि हाँ मुझे नई स्टॉलर कलेक्ट करना है, एंड मेरे इतने बैग्स हैं, चाहे वो कैरी ऑन बैग है, शोल्डर बैग है, या चाहे हैंड बैग है, या वॉट एवर जो मेरे साथ है। तो मैं हमेशा मेरे माइंड में वो चीज़ रहती है। एंड सेकेंड इसमें पॉइंट है कि हमेशा जब भी आप बुकिंग करवा रहे हैं अपना छोटे बच्चों के साथ, तो हमेशा कीप इन माइंड दिस वन थिंग कि आप जो है अगर आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट्स हैं तो आप हमेशा हॉल्ट जो है वो 3.5 4 आवर्स का जरूर रखिए, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चों के साथ आप फ्लाइट से बाहर आने में टाइम लगता है। कई बार बच्चों को क्या होता है कि बच्चों को पूप जाना होता है, पी के लिए जाना होता है, और बहुत सी चीज़ें होती हैं बच्चों के साथ, तो ऑब्वियसली दैट टेक्स टाइम। तो आप हमेशा जो है वो हॉल्ट का टाइम जो है वो थोड़ा ज़्यादा रखिएगा। सो इसमें नेक्स्ट है ट्रैवल डॉक्यूमेंट। सो ऑब्वियसली जब भी आप लोग जो हैं बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट सारे होने चाहिए। उसमें पासपोर्ट है विथ वीज़ा स्टैंपिंग, एंड अगर आपके बच्चे जो हैं वो यूएस के बॉर्न है, दे हैव यूएस सिटीज़न, सो आप जो है वो ओसीआई रखना बिल्कुल ना भूलें। एंड अदर डॉक्यूमेंट्स जो भी आपकी टिकट्स हैं वो आप एक हार्ड कॉपी अपने साथ जो है वो ज़रूर रखें। मोबाइल में भी रखें, अपने ईमेल आईडी में भी रखें, लेकिन अपना हार्ड कॉपी भी इन केस अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप जो है वो एक्स्ट्रा रख सकते हैं। एंड अदर डॉक्यूमेंट्स जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको लगता है कि नहीं आपको रखने चाहिए, तो वो भी आप जो हैं वो ज़रूर रखें। नेक्स्ट है इसमें डायपर्स। सो ऑब्वियसली डायपर्स जो हैं ये बहुत ज़रूरी हैं जब भी आप लोग जो हैं वो प्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं। बहुत से प्लेन्स में ऐसा होता है कि डायपर्स मिल भी जाते हैं, लेकिन वो 1-2 डायपर्स देते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द फ्लाइट कि आप कौन से एयरक्राफ्ट से जा रहे हैं। सो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। सो आप जो है वो डाइपर्स ज़रूर रखिए। अगर आपकी 24 आवर्स की जर्नी है तो आप डाइपर्स जो हैं 10 से 15 डाइपर्स जो हैं वो आप बैग में अपना रखें। एंड साथ में जो है वेट वाइप्स भी रखें, क्योंकि ऑब्वियसली प्लेन में जो है आपने रेस्ट रूम्स देखे होंगे बहुत ज़्यादा कंजस्टेड होते हैं, वहाँ पर बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता है। सो ऑब्वियसली कई बार जो है चीज़ें मिल जाती हैं, कई बार चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो इससे अच्छा है कि आप अपना सामान जो है जो भी बच्चे को चाहिए तो आप अपना जो है वो पैक करके रखिए, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। क्योंकि जब आपके पास चीज़ें नहीं होंगी सो ऑब्वियसली आप एयर हॉस्टेस के पास मांगने जाएंगे, अगर उनके पास भी अवेलेबल नहीं है तो अगेन आई मीन इट्स काइंड ऑफ टेंशन कि आपको जो है टेंशन वाला काम हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट है मेडिसिन। सो ऑब्वियसली बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो एनीथिंग कैन हैपन, तो आप जो है वो बच्चों की बेसिक मेडिसिन हैं, जैसे फीवर की मेडिसिन है, या कान दर्द की है, या पेट दर्द की है, या जो भी बेसिक मेडिसिन हैं वो आप ज़रूर रखिए अपने बैग में। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चों को फीवर आ जाता है या कुछ और, कई बार उनके पेट में दर्द हो जाती है, तो ये सब चीज़ें भी जो हैं ये अनप्रडिक्टेबल हैं कि कुछ भी हो सकता है। एंड इसमें मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि लास्ट टाइम क्या हुआ था कि लास्ट टाइम किसी ने हमें बोला था कि एक जारबेज की जो है वो स्लीपिंग गमीज आती हैं, तो आप बच्चों को जो है वो दे दीजिए, एंड बच्चे जो है वो फ्लाइट में पूरा फ्लाइट में सोए रहेंगे। तो मैंने क्या किया था कि मैंने हमारी लेट्स से की फ़्लाइट हमारी 2 दिन के बाद है, तो मैंने 2 दिन पहले जो है बच्चों को वो मेडिसिन दी थी। और क्या हुआ था कि मेरे दोनों बच्चों ने जो है वॉमिटिंग करना स्टार्ट कर दी थी। अगर मैं वही मेडिसिन जो है फ़्लाइट में देती तो ऑब्वियसली वो लोग वॉमिटिंग करते, तो ऑब्वियसली मतलब बच्चों को वॉमिटिंग एंड ऑल तो एक बहुत बड़ी टेंशन हो जाती है, इंसान पैनिक हो जाता है कि, और ऊपर से क्या है कि आप बच्चों के साथ जो है वो अकेले ट्रैवल कर रहे हैं। तो मैं इसमें कहना चाहूँगी कि अगर आप वो मेडिसिन लेते भी हैं तो पहले आप जो है उसको ट्राई करिए, और मेडिसिन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मुझे फील होता है कि बच्चे जो हैं ऑटोमेटिकली सो जाते हैं, क्योंकि मोस्टली फ़्लाइट्स नाइट के टाइम होती हैं, तो बच्चे जो हैं बच्चों का सोने का टाइम होता है तो बच्चे सो ही जाते हैं, और बहुत से बच्चे जो हैं वो टीवी देखते देखते सो जाते हैं। तो इसलिए जितना हो सके आप मेडिसिन जो हैं वो अवॉइड करें। अब नेक्स्ट है इसमें स्नैक्स।
सो स्नैक्स ऑब्वियसली कि बच्चों को छोटा मोटा स्नैक्स जो है वो प्लेन में भी मिल जाता है, जैसे बेबी फूड्स अगर आप इन्फेंट्स के साथ जो हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं या टोडलर्स के साथ, तो प्लेन में भी मिल जाता है, काफ़ी स्नैक्स होता है, बट इट डिपेंड्स लाइक सेम लाइक एयरक्राफ्ट। लेकिन अगर आप अपना भी स्नैक्स रखना चाहते हैं, बिकॉज कई बार क्या होता है कि आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट्स है, तो ऑब्वियसली एयरपोर्ट पे जो है बच्चे को भूख लगती है और बच्चा जो है वो डिमांड करता है कि मुझे ये खाना है, तो आप छोटा मोटा जैसे ग्रेनोला बार्स आती हैं, फ्रूट बार्स आती हैं, या कुछ फ्रूट स्नैक्स आप रख सकते हैं, एंड चॉकलेट्स या जो भी क्रैकर्स वगैरह आते हैं, तो वो भी जो है आप बच्चों के लिए छोटा मोटा जो है वो स्नैक्स ज़रूर रख सकते हैं। एंड नेक्स्ट है इसमें कैश। तो आप अपने पास जो है कभी भी अकेले ट्रैवल कर रहे हैं तो आप अपने पास जो है वो कैश जरूर रखिए, क्योंकि ऑब्वियसली दूसरी कंट्रीज़ में आप जाते हैं तो मोस्टली कंट्रीज़ में जो मैंने देखा है, जैसे लंदन है, एम्स्टर्डम है, एंड दुबई है, बहुत सी कंट्रीज़ में जो है वो डॉलर जो है वो आराम से ले लेते हैं। सो आप डॉलर्स जो हैं अपने पास रखिए, आप मनी जो है वो एक्सचेंज करवा लीजिए अपनी होम कंट्री में या जहाँ से भी आपको करवाना है। सो लेट्स से कि अगर आपका एयरपोर्ट पे हॉल्ट है, सो ऑब्वियस वाली बात है कि बच्चे जो हैं आपको ज़रूर तंग करेंगे कि मम्मा मेरे को ये खाना है, वो खाना है, ये खाना है। और कई बार प्लेन में खाना जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं मिलता है, बॉयल्ड खाना होता है, तो बच्चों को पसंद नहीं होता है और बच्चों को स्टिल जो है भूख लगती है और वो लोग जिद करते हैं, क्रैंकी होते हैं। तो उस केस में क्या है कि अगर आपके पास डॉलर्स हैं या कोई भी आपके पास मनी किसी भी कंट्री की जो है वो करेंसी है, तो आप वहाँ जाके एक्सचेंज करा सकते हैं और अपना जो है वो बाई कर सकते हैं जो भी बच्चों को चाहिए। तो आप जो है कैश जरूर रखिएगा अपने पास। नेक्स्ट है इसमें मिल्क बॉटल्स एंड फार्मूला मिल्क। सो अगर आप लोग इन्फेंट्स के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली आप जो है इन्फेंट जो फार्मूला मिल्क होता है वो अपने पास एक डब्बा जो है वो ज़रूर रखें, एंड रेस्ट 2-3 बॉटल्स जो हैं आप ज़रूर रखें, क्योंकि प्लेन में क्या होता है कि समटाइम्स अगर बच्चे ने थोड़ा सा दूध बचा दिया तो आप कई बार अकेले जो है वो उसको वॉश नहीं कर पाते हैं, या प्रॉपर जो है वो क्लीन नहीं कर पाते हैं, या वो प्रॉपर जो है वो स्टेरिलाइज नहीं हो पाती है। ऑब्वियसली अंदर जो है वो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती हैं, तो उस केस में जो है आप 2-3 बॉटल्स जो हैं वो एक्स्ट्रा में ज़रूर रखिएगा कि आपके पास कुछ चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट है इसमें कि अगर आपका छोटा बच्चा है, 6 मंथ्स के बाद जो है सॉलिड देना स्टार्ट कर देते हैं, सो उस केस में जो है आप पफ्स भी रख सकते हैं। पफ्स से क्या होता है कि वो बच्चे को अगर आप खिलाओगे तो वो मुंह के अंदर ही घुल जाते हैं, और उससे क्या क्या होता है कि बच्चे का पेट भी जो है वो फुल रहता है। सो आप पफ्स भी जो हैं वो कंसीडर कर सकते हैं। एंड यहाँ पर गर्वर ब्रांड है, गर्वर ब्रांड्स के बहुत अच्छे जो हैं वो स्नैक्स मिलते हैं, तो आप अलग अलग फ्लेवर में जो है वो ट्राई कर सकते हैं, वो भी अपने साथ जरूर रखिएगा। सो नेक्स्ट है इसमें फेवरेट टॉयज। सो कुछ बच्चों को होता है कि हमेशा जो उनके फेवरेट टॉयज होते हैं वो हमेशा होल्ड करके रखते हैं, एंड उनको होल्ड करके वो लोग जो हैं वो सोते हैं एंड दे फील मोर कंफर्टेबल। तो आप जो हैं जो उनके फेवरेट टॉयज़ हैं वो 1-2 टॉयज़ रख सकते हैं। अगर उनको कुछ कलरिंग बुक्स, अगर बड़े बच्चे हैं अगर उनको कुछ कलरिंग का शौक है तो आप कलरिंग बुक्स भी रख सकते हैं, ताकि वो लोग जो हैं वो फ्लाइट में बिजी रहें और अपना काम करते करते जो है वो सो जाएं। तो ये भी आप जो हैं वो ज़रूर रखिएगा। एंड नेक्स्ट है इसमें पावर एडेप्टर। सो जब भी आप चाहे अकेले बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं या फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो आप एडेप्टर ज़रूर रखिए, क्योंकि यूएस में जो पिन है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम इंडिया। तो यहाँ पर जो है वो यूनिवर्सल चार्जर मिल जाते हैं, इंडिया में भी यूनिवर्सल चार्जर मिल जाते हैं, तो वो आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको प्लेन में चार्जिंग पॉइंट्स नहीं मिलेंगे या एयरपोर्ट पे चार्जिंग पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसी की कई बार होता है कि अगर आपको चार्जिंग पॉइंट जो है वो बहुत जल्दी नहीं मिल रहा है तो आपके पास अपना जो है यूनिवर्सल चार्जर होना चाहिए, कि आपको जो है आप अपना यूनिवर्सल चार्जर जो है वो निकालें एंड अपना फ़ोन जो है उसको चार्ज कर पाएँ। सो अब मैं लास्ट इसमें डिस्कस करना चाहूँगी कि आप किसी भी एयरपोर्ट पर जाइए तो वहाँ पर प्ले एरियाज़ बने होते हैं बच्चों के लिए, आप वहाँ पर कंफर्म कर सकते हैं, वहाँ पर कस्टमर असिस्टेंस वाले बैठे होते हैं, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं, और आपके पास गूगल मैप भी होता है तो आप गूगल मैप के थ्रू भी जो है वो सर्च में डाल सकते हैं कि किस जगह पर जो है वो प्ले एरिया है। सो आपको जो है वो पूरा मैप बता देगा कि वो कहाँ पर प्ले एरिया है, एंड प्लस वहाँ पर साइंस बोर्ड भी लगे होते हैं, तो आप उसकी हेल्प से जो है वो आपको पता चल जाएगा कि प्ले एरिया क्या है। और प्ले एरिया जो है
बिल्कुल सेफ होता है और प्ले एरिया में अंदर ही रेस्ट रूम होता है और अंदर रूम्स बने होते हैं छोटे छोटे, तो वहाँ पर आपके बच्चे जो है वो प्ले कर सकते हैं। आप वहाँ पर अपना सामान भी रख सकते हैं, जो भी आपका कैरी ऑन बैग, शोल्डर बैग या हैंड बैग, जो भी बच्चों का सामान होता है, तो आप वहाँ आराम से जो है आप 4, 5, 6, 7, 8 घंटे जितना भी आपका हॉल्ट है आप आराम से रह सकते हैं। और आपके बच्चे जो है वो आराम से सोते हैं। वो पूरा सेफ एरिया होता है एंड पूरा टीवी जो है पूरा प्रॉपर कैमरास वहाँ पर लगे होते हैं, तो आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और जो मेन गेट होता है उसका वो लॉक्ड होता है। सो ऐसा नहीं है कि आपके बच्चे जो हैं वो अगर आप सो भी जाते हैं तो आपके बच्चे जो हैं वो अकेले बाहर निकल जाएंगे। तो वो सबसे सेफेस्ट एरिया होता है बच्चों के लिए, बिकॉज बहुत से लोगों को इस चीज़ का नहीं पता होता है कि हमारा जो है इतना काफ़ी लंबा हॉल्ट है एंड हम लोग जो है बच्चों के साथ कैसे टाइम पास करेंगे। ऑब्वियसली एयरपोर्ट पर बच्चे जो है वो कहीं भी जा सकते हैं। सो ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा एक टेंशन वाली बात हो जाती है और समटाइम्स लोग जो हैं वो पैनिक भी हो जाते हैं। सो मैं इसमें सजेस्ट करूँगी कि आप जो हैं बच्चों को प्ले एरिया में लेके जाइए, तो वो सबसे सेफेस्ट एरिया है और वहाँ पर सारी सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइडेड होती हैं। सो फ्रेंड्स, ये था आज का ब्लॉग एंड आई होप ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। जो भी लोग अभी जो हैं वो ट्रैवल करने का सोच रहे हैं, स्पेशली विद स्मॉल बेबीज, किड्स, टूडलर्स और यंग बॉयज़ या गर्ल्स के साथ या अपने बच्चों के साथ। एंड वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। एंड जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। सो डेफिनेटली आई विल रिप्लाई। एंड आज का वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टेक केयर ऑल।